एनिलिडा एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे सिलेबस में इस एनिलिडा फाइलम से 3 एनिमल डिस्कस करने हैं, नेरीज, अर्थवर्म एंड हेरुडनेरिया मतलब लीच। ये 3 हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेरीज के बारे में। क्या होगा नेरीज? देखिए इसका कॉमन नेम है सैंड वर्म या इसको हम काल्म वर्म भी कहते हैं। सैंड वर्म, काल्म वर्म कहा जाता है इसको। ये आप देखेंगे, अगर हम ये देखें, ये जानते हैं किसका मेंबर है? मेंबर ऑफ पॉलीकीटा। पॉलीकीटा का मेंबर है। पॉलीकीटा का क्या कैरेक्टर्स है ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ये पॉलीकीटा का मेंबर है और ये पाया कहाँ जाएगा? अगर इसकी हैबिटेट को देखें तो आप ये देखेंगे जहाँ पर सैंड होता है, जैसे समुद्र के किनारे जहाँ पे सैंड होता है, उस सैंड में ये यू आकार के बरो बना करके वहाँ पर ऐसे इसी बरो में ये पड़ा रहता है। तो ये रहेगा कहाँ पर? यू शेप्ड बरो में। तो ये याद रखिएगा, यू शेप्ड बरो में ये पाया जाएगा। अब यहाँ पर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, देखना उन्हीं को हम लोगों को है। स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये एक पहला सेगमेंट हो जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से ये, और यहाँ पर ये पल्प हो जाएगा और ये हो जाएगा टेंटिकल हो जाएगा। ये हो गई क्या? आई हो गई। और फिर यहीं से निकले होंगे ये इस प्रकार से, ये सिराई निकले होंगे। फिर यहाँ पर ये अगला सेगमेंट, ये अगला सेगमेंट, ये अगला सेगमेंट, ये अगला सेगमेंट, ये अगला सेगमेंट। ये इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है। बहुत बड़ा हम लोग नहीं बनाएंगे यहाँ पे। और अब हम ये देखेंगे, ये सबसे पीछे का सेगमेंट, एक यहाँ पर ये ठीक। अब इस खंड को पाइजीडियम कहेंगे ये, और यहाँ से यहाँ तक के खंड को हम ट्रंक कहेंगे। और ये जो पोर्शन है ये किसका पार्ट हो गया? ये हम इसको हेड कह देंगे। ठीक। अगर हम ये देखें कि इसकी बॉडी को, ये देखिए इसकी बॉडी को हम 3 भागों में डिवाइड कर दें, हेड, ट्रंक एंड टेल या पाइजीडियम, ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो हम हेड रीजन में देखें, हेड रीजन में क्या होगा? यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर है, पूरे ट्रंक रीजन में ये स्ट्रक्चर हमें आपको देखने को मिलेगा। पूरे ट्रंक रीजन में ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर बहुत फिगर नहीं बना रहा हूँ, इतना आप जान लीजिएगा कि ट्रंक रीजन में ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। और फर्स्ट हेड रीजन में और पाइजीडियम रीजन में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसको हम कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया
पोडिया, इसी के द्वारा यहाँ पे लोकोमोशन होता है। तो देखिए बॉडी 3 भागों में डिवाइड, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, टेल हो गया। ठीक, अब हम हेड को देखें। हेड 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है। देखें आप यहाँ पे हेड 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए, जिसको हम पेरिस्टोम और पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम कहेंगे। अब आप जरा देखिए, ये जो सेगमेंट है ये है पेरिस्टोमियम और ये जो भाग है ये है प्रोस्टोमियम। अब आप याद रखिए, ये जो पेरिस्टोमियम है, इस पेरिस्टोमियम को हम फर्स्ट सेगमेंट कहते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट है बॉडी का, और इसी फर्स्ट सेगमेंट में प्रोस्टोमियम है। तो ये प्रोस्टोमियम याद रखिएगा, प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम का ही भाग है। ठीक है, प्रोस्टोमियम क्या है, पेरिस्टोमियम जो फर्स्ट सेगमेंट है उसकी वहाँ पर एक मसल्स की तरह निकला हुआ एक हुड लाइक यहाँ स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्रोस्टोमियम कह रहे हैं। मतलब माउथ से आगे की ओर निकला हुआ है। तो इसी रीजन में, इस पेरिस्टोमियम रीजन में हमको देखना है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस पेरिस्टोमियम रीजन में क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, इसको ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियल सिराई। ये तो इस रीजन में क्या पाया जा रहा है, सिराई पाया जा रहा है, जिसकी संख्या कितनी है, 4 पेयर्स है। ये देख लीजिए आप, एकदम बिल्कुल अलग कर लीजिए आप। फिर प्रोस्टोमियम में हमें क्या क्या दिख रहा है, जरा देखिए। प्रोस्टोमियम में क्या दिख रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये पल्प है और ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है। और यहाँ पर क्या है, ये आई है, आईज है। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेरिस्टोमियम की बात हो गई। प्रोस्टोमियम में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये देखें। यहाँ पर 1 पेयर पल्प है, 2 पेयर पल्प, 2 पेयर पल्प जो कि अब पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी साइड में है। 1 पेयर क्या है, टेंटिकल्स है। और फिर इसके बाद 2 पेयर क्या है, ईयर, आईज है। और इसी रीजन में आप ये देखेंगे क्या पाया जाता है, न्यूकल, ये न्यूकल पिट, गड्ढा, जो कि सेंसरी होता है, ऑल्फैक्टरी होता है, स्मेल का अनुभव कराता है। ये किसका, स्मेल एंड टेस्ट, ये भी मेन है इसका स्मेल। आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, प्रोस्टोमियम रीजन में ये पाया जाता है, एक गड्ढा है, या वहीं पर सेंसरी आर्गन के रूप में न्यूकल आर्गन पाया जा रहा है प्रोस्टोमियम रीजन में। तो यहाँ पर ये पेरिस्टोमियम पहले सेगमेंट की हम बात कर लिए हैं। पहले सेगमेंट में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसकी बात हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, फिर अब जरा देखें, हम ट्रंक की बात करें। देखें आप, ट्रंक की अगर आप बात करें तो इस ट्रंक रीजन में आप ये देखेंगे कि 80 से 200 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एक बात, और प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी पैरापोडिया है। ईच सेगमेंट हैज पैरापोडिया, ये देखिए पैरापोडिया पाया जा रहा है।
और इस पैरापोडिया का काम क्या है? लोकोमोशन, गमन, और कभी कभी ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, अर्थात दो कार्य उसका होता है। चलने का काम तो हो ही गया, लोकोमोशन का काम हो गया, और इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि ये रिस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इस पैरापोडियम को देखें तो आप देखिए कैसा होगा। पैरापोडियम के स्ट्रक्चर को हम देख लें, इधर देखें, ये इस प्रकार से ये देखिए, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, और इससे ये सब मसल्स है जुड़ी हुई हैं, ये मसल्स यहाँ पे हैं। देखिए ये जो यहाँ पे पैरापोडिया होता है, पैरापोडिया बाइरेमस होता है। सभी खंड में जो पैरापोडिया होते हैं, ये आपसे बात पूछी जाती है कि पैरापोडिया कैसा होगा। तो पैरापोडिया में सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है कि ये कैसा होगा, बाइरेमस। ये देखिए, एक मतलब दो भागों में, ये दो भुजाओं में आप ऐसे समझ लीजिए कि ये बटा होता है। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तो ये बाइरेमस होता है। इधर के पार्ट को, पैरापोडियम के डार्सल साइड के पार्ट को हम इसको कहते हैं नोटोपोडियम, और इस साइड के पार्ट को, वेंट्रल साइड के पार्ट को हम न्यूरोपोडियम कहते हैं। ये देखिए, ये न्यूरोपोडियम हो गया, पैरापोडियम, न्यूरोपोडियम। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए, अगर ये डार्सल साइड के भाग का है तो इसको हम नोटोकीटी कहते हैं, ये, और इसको हम कहेंगे न्यूरोकीटी, ये हो गया। ठीक, और ये जो आपको काइटिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम एसी कूलम कहते हैं, एसी कूलम कहते हैं। तो बस यही इतनी सी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पैरापोडिया होता है ये ट्रंक रीजन में पाए जाते हैं, और ये बाइरेमस होते हैं। डार्सल साइड को नोटोपोडियम, वेंट्रल साइड को न्यूरोपोडियम कहते हैं, और इसी से संबंधित इसमें हेयर लाइक, काइटिनस, इस तरह के स्ट्रक्चर आप देखेंगे जिसके द्वारा ये मूवमेंट करेंगे। इसको नोटोकीटी और न्यूरोकीटी कहा जाता है। ठीक, और ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रंक रीजन में हर जगह यही बात हमें आपको देखने को मिलेगी। बस एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा कि ये जो पैरापोडिया है, नेरीज में ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इसकी ये इस तरह से होती है, आप ये कह सकते हैं ये आरी नुमा स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरह से। लेकिन ये जो इसकी कीटी है, लेकिन जब ये स्विमिंग कर रहा होता है, हेट्रोनेरिज की बात मैं कर रहा हूँ, हेट्रोनेरिज में, या जब आप ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन पीरियड, तो वहाँ पर ये बोट लाइक हो जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से हो जाता है, पतवार की तरह काम करने लगता है, ये बोट लाइक होता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि बोट लाइक ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो पैरापोडिया हैं, जो इसकी सीटी हैं या कीटी हैं, ये
कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बोट लाइक हो जाते हैं। ठीक, तो हेटेरोनेरिज में आप ये देखेंगे जब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव का टाइम पीरियड आता है तो उस समय आप यहाँ पर पाएंगे भी, देखेंगे भी कि बोट लाइक यहाँ पर ये पैरापोडिया डेवलप हो जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात हम इसमें क्या करें, बाइरेमस होता है और इससे क्या होता है, लोको मोशन होगा और इसके द्वारा क्या होगा, ये रेस्पाइरेशन जैसी क्रिया में ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लास्ट सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, टेल कहेंगे या इसको पाइजिडियम कहते हैं। पाइजिडियम, इस भाग में पैरापोडिया नहीं पाया जाता। देखिए तो कहाँ पे पैरापोडिया आपको नहीं मिल रहे हैं, पहले सेगमेंट में और लास्ट सेगमेंट में पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, केवल ट्रंक रीजन में पैरापोडिया पाए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और टेल रीजन में जो सेगमेंट होता है उसमें एक जोड़ी सिराई पाए रहे हैं, ये एक जोड़ी सिराई आपको देखने को मिलेगी। एनल सिराई कह दीजिए या पाइजिडियल सिराई कह दीजिए या टेल सिराई कह दीजिए, ये एक जोड़ी की संख्या में पाए जाते हैं। बस यहाँ पर और कोई बात नहीं। अब देखिए इससे रिलेटेड बॉडी स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हो गई है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो गई है। लोकोमोशन अब आप जान गए, लोकोमोशन किससे होगा, पैरापोडिया के द्वारा होगा। अब इसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। देखिए सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा और एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि अंतर्गत माउथ होगा, ईसोफेगस होगा, फायरिंग्स होगा, फायरिंग्स पहले लिखना चाहिए, और स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा। जैसे सब वैसे यहाँ पर भी सभी भाग पाए जाते हैं। इसलिए हर जगह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस नेरीज के अंतर्गत फायरिंग्स है। ये देखिए, अगर हम नेरीज की बात करें तो ये फायरिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का जब फिगर आप देखेंगे, ये सपोज करिए कि ये फायरिंग्स का एलिमेंट्री कैनाल का भाग है और भी सेगमेंट यहाँ पे होंगे। पूरा सेगमेंट बनाने की यहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं है। फायरिंग्स रीजन को हम शो करेंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर माउथ आगे हम दिखा दे रहे हैं। इस रीजन में आप यहाँ पर और ये पूरा का पूरा इस पर आप ये है काइटिनस टीथ हो गया और ये जा हो गया। बस ये दो बातें हमको यहाँ पे शो करनी थी। इस और ये है क्या, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, फायरिंग्स है। ये देखिए फायरिंग्स है और यहाँ पर ये है ईसोफेगस और इस जा से रिलेटेड यहाँ पर ये देखिए मसल्स लगे होंगे, ये मसल्स लगे होंगे
ये मसल्स प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होंगे, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर। मसल ये। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात फायरिंग्स की क्या है ये हम देख लें। इसका जो फायरिंग्स होता है इवर्टेड होता है, इवर्टेड अर्थात माउथ से बाहर ये आ जाता है, माउथ से बाहर आ जाएगा और इसमें जो वन पेयर, एक पेयर जो जा है इसके द्वारा फूड कैप्चर करेगा, फूड कैप्चर करेगा और इसके फायरिंग्स की सरफेस पर काइटिनस टीथ पाए जाते हैं होल्डिंग के लिए यहाँ पर और कुतरने के लिए, काइटिनस टीथ। ये बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा तो आप इसको याद रखिएगा। इवर्टेड फायरिंग्स है, इसमें एक जोड़ी जबड़ा पाया जा रहा है, इस जबड़े से प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल है। तो रिट्रैक्टर क्या करेगा, फायरिंग्स को अंदर को खींचेगा, प्रोट्रैक्टर बाहर करेगा। इस तरह से ये क्रिया होती रहती है। ये क्रिया भोजन के लिए होती है, भोजन पकड़ने के लिए पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फायरिंग्स में बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। फिर अब हम जरा देखें इसमें रेस्पिरेशन की बात करें। एकदम सिंपल सी बात है, किससे होगा, बॉडी सरफेस और किसके द्वारा होगा, पैरापोडिया। ये देखिए रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, अब हम एक्सक्रीशन की बात करें, सभी पहलुओं को देख लें। एक्सक्रीशन की बात करें तो एनीलिडा का जो करेक्टर है वो एक्सक्रीशन किससे, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। हम पहले भी जनरल करेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेफ्रीडिया होगा। ठीक है, सेंस आर्गन के रूप में देखें आप, सेंस आर्गन के रूप में आप ये देखेंगे क्या क्या देख रहे हैं, टेंटिकल है, टेंटिकल्स है, और क्या है, पल्प है, और क्या है, सिराई है, और क्या है, आइज है, और क्या है, न्यूकल आर्गन। ये है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे पाया जा रहा है, प्रोस्टोमियम में पाया जा रहा है। इस पोजीशन को भी याद रखिएगा। इसका क्या है नेचर, स्मेल, ऑल्फैक्टरी एज वेल एज केमिकल। अब यहाँ पर कीमोरिसेप्टर का है ये। फिर इसके बाद हम सर्कुलेटरी की बात करें। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये जानते हैं एनीलिडा का मेंबर है, इसलिए क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। और कुछ यहाँ पर जानने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी न जानिएगा, कुछ परेशान मत होइएगा, बस ये तो जनरल करेक्टर है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग अब पहुँचेंगे कहाँ पे, रिप्रोडक्शन में। ये देखिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में आप ये देखें कि रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक तो समझिए कि सेक्स आर्गन यहाँ पर डेवलप नहीं है, गोनड्स यहाँ पर नहीं है, गोनड्स एंड गोनोडक्ट एब्सेंट। ये देखिए परमानेंट यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टेम्पोरेरी गोनाड्स डेवलप्स ड्यूरिंग
ड्यूरिंग कब? ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन इनकी बॉडी में टेम्पररी गोनड्स का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर गोनोडक्ट्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। गोनोडक्ट्स के रूप में जो काम करता है वह नेफ्रीडिया करता है, तो इसीलिए नेफ्रीडिया को मिक्सी नेफ्रीडिया कहा जाता है या नेफ्रीडिया मिक्सिया कहेंगे या मिक्सी नेफ्रीडिया कहेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। गोनड्स टेम्पररी बनेंगे, ब्रीडिंग सीजन के दौरान बनेंगे और गोनोडक्ट जैसे ओविडक्ट या सेमाइनर एपिडिडाइमिस ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं, ये सारे डक्ट्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिएगा, गोनोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दे रहे हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन नेफ्रीडिया एक्ट एज गोनोडक्ट। ये देखिए, एंड कॉल्ड मिक्सी नेफ्रीडिया। ठीक है, बस यहाँ पर ये बात है। अब आप जरा देखिए, इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग नेरीज और हेट्रोनेरीज की बात करते हैं। नेरीज और हेट्रोनेरीज, अब यहाँ पर हेट्रोनेरीज की हम बात करें। हेट्रोनेरीज, जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उस नेरीज में, नेरीज की बॉडी में मार्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली परिवर्तन होता है। हेट्रोनेरीज क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या हो गया? इन नेरीज बॉडी मॉडिफाइड मार्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली। ये देखिए, इसकी बॉडी में परिवर्तन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, और हम ये देखते हैं कि इसकी शरीर आगे की ओर सकरी और पीछे की ओर मोटी होती है, तो उसी को हम हेट्रोनेरीज संज्ञा दे देते हैं। बॉडी में यहाँ पर मार्फोलॉजिकली परिवर्तन हो जाता है और उस रीजन में जो लोअर पोजीशन होता है वहाँ पर जो पैरापोडिया होते हैं, वो पैरापोडिया के जो सीटी या कीटी होते हैं वो बोट लाइक हो जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो उसी समय हम इसको हेट्रोनेरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये देखें, ये देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए, ये देखें आप, अब ये नेरीज, इसी को हम हेट्रोनेरीज कहेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ के सेगमेंट्स बड़े हो गए हैं और यहाँ के जो पैरापोडिया होंगे वो भी अलग टाइप के हो जाएंगे। इधर के जो पैरापोडिया हैं वो दूसरे टाइप के हो जाएंगे, वो दूसरे तरह के हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है हेट्रोनेरीज। अब यहाँ पे देखिए, जो भाग परिवर्तित नहीं हुआ होता है, याद रखिए, जो भाग परिवर्तित नहीं हुआ होता उसको हम एटोक कहते हैं और जो भाग परिवर्तित हो जाता है उसको हम इपीटोक कहते हैं। ये याद रखिएगा। अर्थात इपीटोक क्या है, ये सेक्सुअल पार्ट है और एटोक क्या है, एसेक्सुअल पार्ट है।
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपीटोक एटोक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे हेट्रोनेरिज में मिलेगा। और यहाँ पे दो भाग होते हैं, जान ही रहे, एटोक और एपीटोक। एपीटोक मतलब सेक्सुअल पार्ट होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और एटोक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर, अर्थात गोनड्स का जो फार्मेशन हो रहा है, स्पर्म और एग का जो फार्मेशन हो रहा है वो किस रीजन में हो रहा है, एपीटोक रीजन में होता है। ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर गोनड्स का डेवलपमेंट हुआ, टेम्पररी गोनड्स का डेवलपमेंट हुआ, और ये जो टेम्पररी गोनड्स का डेवलपमेंट हुआ है, अब यहाँ पर स्पर्म और एग ये दोनों फर्टिलाइज हुए, क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट में यहाँ पर क्लीवेज, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला। फिर इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ट्रोकोफोर लार्वा, ये स्विमिंग करता है, सीलिया पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और ट्रोकोफोर लार्वा फिर जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट नेरिज में। इस प्रकार से नेरिज की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम इसको समराइज्ड करें तो हम लोगों ने क्या देखा, ये देखें शुरू से कितना पॉइंट, यू शेप्ड बरो में रहता है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा, 3 सेगमेंट होते हैं ना, बॉडी 3 पार्ट्स होता है, और कौन कौन से होता है इसको आप मेंशन कर लेंगे। और फिर तीसरी बात क्या होता है कि पेरिस्टोम में क्या पाया जाता है, पेरिस्टोम सेगमेंट में कौन कौन सा होता है, पेरिस्टोम किससे मिलकर बना हुआ है, विथ प्रोस्टोम या प्रोस्टोमियम, और प्रोस्टोमियम में क्या है, पेरिस्टोमियम में क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर चौथा हम क्या देखें, ट्रंक है, ट्रंक 80 से 200 खंड में विभेदित है, और इस ट्रंक रीजन में क्या पाया जा रहा है, पैरापोडिया। पैरापोडिया कैसा है, बाईरैमस, कैसा है, बाईरैमस। इसका काम क्या होता है, लोकोमोशन प्लस रेस्पायरेशन। ठीक, कितने इजी वे में देखिए ये नेरीज हो जाएगा फट से, आप ये देखें। फिर इसके बाद हम यहाँ पर फायरिंग्स में पहुँच गए, जो चीज़ ज़रूरी है उसी को। फायरिंग्स कैसा होता है, इवर्टेड, यहाँ पर क्या है, जॉ है प्लस टीथ है, ये देखिए हम लोगों ने इसको दिमाग में बना लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन, ये सब जनरल करेक्टर वाली बात है, ये जान ही रहे हैं। यहाँ पर मेन है सेक्स आर्गन के रूप में, सेंस आर्गन के रूप में, तो हम यहाँ पर एक न्यूकल आर्गन को देख रहे हैं, इसको हम लोग याद कर लिए। फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन में पहुँचे तो यहाँ पे क्या है, गोनड्स एंड गोनोडक्ट एब्सेंट है। गोनड का जो फॉर्मेशन होता है इसे कहेंगे टेम्पोररली होता है, ये चीज़ आप कह देंगे। और हेट्रोनेरिज क्या है, हेट्रोनेरिज में नेरिज की बॉडी में मार्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद जो नेरिज होता है उसी को हम हेट्रोनेरिज कहते हैं। हेट्रोनेरिज में 2 पार्ट होते हैं, ऐसे आप डिवाइड कर लेंगे, एटोक एंड एपीटोक। एपीटोक क्या है, सेक्सुअल पार्ट है, एटोक क्या है, एसेक्सुअल पार्ट है, और इसमें लार्वा कौन सा बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। इस तरह से आप नेरिज तैयार हो गया। थैंक यू। अब अर्थवर्म की बात करते हैं।